तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डंकन इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए। चार्ट पर इस कंपनी में बहुत ही शानदार पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और ये लगातार हायर हाइज बनाते हुए आज इसने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगाया है और इसमें हर लेवल पर बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी देखे गए हैं और आज भी इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम देखा गया। तो दोस्तों एक बार हम इसके कंप्लीट चार्ट को भी देख लेते हैं। तो 2004 में इसकी लिस्टिंग हुई, उसके बाद 2008 की रैली आई और 2008 वाले लेवल का ब्रेकआउट देने में इसे 10 से 12 साल लग गए और उसके बाद अब जब यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है तो अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इसमें पार्टिसिपेशंस भी बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें एक बड़ी रैली देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है डंकन इंजीनियरिंग लिमिटेड। 889 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 18% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप सिर्फ 329 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है या फिर कह सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक है। इसका जो स्टॉक पी है वो 50 का चल रहा है, थोड़ा सा महंगा हो गया है। ROC 18.4% एंड ROE 13.9% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 371 का लो रहा और 901 का कंपनी ने हाई लगाया, यानी कि 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1962 से चल रही है और ये फ्लूइड पावर एंड ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो रैली आई है वो लगभग 100% तक की ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका टेगा इंडस्ट्रीज हो गया, आजाद इंजीनियरिंग, स्कीपर, नूप इंजीनियरिंग, राजू इंजीनियर, केपी ग्रीन, केआरएन हीट एक्सचेंज जैसी बढ़िया कंपनियां हैं और ये हैवी इंजीनियरिंग में काम करती है। तो ये जो ग्रुप है ये हैवी इंजीनियरिंग का ही ग्रुप है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 13 करोड़ 72 लाख का था, सितंबर 2022 में 18 करोड़ 58 लाख, सितंबर 2023 में 16 करोड़ का और सितंबर 2024 में 28 करोड़ 40 लाख का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 1 करोड़ 42 लाख का हुआ था, सितंबर 2022 में 3 करोड़ 33 लाख, सितंबर 2023 में 1 करोड़ 61 लाख और सितंबर 2024 में 2 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट है। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी इस लेवल पर भी प्रॉफिट बना पा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 61 करोड़ 94 लाख का था, मार्च 2017 में 34 करोड़ 21 लाख, मार्च 2021 में 41 करोड़ 48 लाख और करंट में कुल 77 करोड़ 65 लाख का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 51 लाख का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में -5 करोड़ 88 लाख का नुकसान, मार्च 2021 में 7 करोड़ 99 लाख का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल बात करें तो 6 करोड़ 51 लाख का नेट प्रॉफिट है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 27% की रेट से, पिछले 5 सालों में 54% की रेट से, पिछले 3 सालों में 62% की रेट से और पिछले 1 साल में 124% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जो मार्च 2013 में 17 करोड़ 79 लाख का था, मार्च 2017 में 14 करोड़ 62 लाख, मार्च 2021 तक देखा जाए तो इसने लगभग अपना डेप्ट खत्म कर दिया था, लेकिन सितंबर 2024 में वापस इसमें 5 करोड़ 83 लाख का डेप्ट हो चुका है, जो कि देखा जाए तो फिर भी कम ही है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 68 करोड़ 61 लाख का था वो मार्च 2017 में 40 करोड़ 52 लाख, मार्च 2021 में 42 करोड़ 8 लाख और करंट में सितंबर 2024 तक अगर हम बात करते हैं तो 78 करोड़ 54 लाख का इसके पास टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये लोन फिर भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 74.56% थी वो सितंबर 2024 में भी 74.56% ही है। DIH की बात करें तो 0.06% से 0.06% ही है एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25.38% से 25.38% ही है। यानी कि देखा जाए तो पिछले 3 सालों में जिनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी वही है। तो अगर हम डंकन इंजीनियरिंग की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी जो लायबिलिटीज है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम अच्छी है और डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। साथ ही दोस्तों इनके ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका जो है वो मैनेजेबल है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें भी लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। हाँ थोड़ा सेल्स ग्रोथ इनकी डाउन जरूर है, लेकिन उसमें भी कोई अभी खास दिक्कत उतनी दिक्कत नहीं है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर FIIs एंड DIIs को थोड़ा सा स्टेक और बढ़ाना चाहिए। बाकी अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये 100% हैवी मशीनरी में काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से डंकन इंजीनियरिंग के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी। अब हम अगर इसके लेवल्स की बात करें तो जिस हिसाब से इसमें रैली बढ़ती चली जा रही है और अब इसमें यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ पार्टिसिपेशन भी बनता जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका जो आने वाले दिनों में टारगेट हो सकता है वो बहुत ही जल्द 1100 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो आप चाहें तो इस लेवल के लिए आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, और अगर है तो आपने किस लेवल से बाई किया है।